नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब से यहाँ एक नई तरीके से इजादात की गई है जिससे हम सिर्फ एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। वो इजादात क्या हैं और किस तरीके से रेजिडेंटल हो गए या इंडस्ट्री है इससे फ़ायदा उठा के बिजली की कंज्यूमिंग के अंदर कमी भी ला सकती है और उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, बेसिकली बताइएगा कि ये इसका बनाने का मकसद क्या था और इससे क्या फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर शाहिद इकबाल है। मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के साथ वाबस्ता हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली बनाने का पर्पज़ ये था कि हमारे पास रूम के अंदर जो है वो एक लक्स लेवल है कि इतनी लाइट आपकी होनी चाहिए। उस लाइट लेवल को मेंटेन रखने के लिए ताकि आपकी डे टाइम के अंदर आपको लाइट्स ऑन ना करना पड़े, या अगर आपके पास लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी एयर कंडीशनिंग कास्ट या फ़ैन की कास्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो है ये स्लाइड्स लगाए हैं और ये स्लाइड्स जो हैं ये कंट्रोल्ड हैं, प्रोसेसर लगाया हुआ है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। और इससे क्या होता है कि अगर आपके पास रूम के अंदर लाइट जैसे दिन को जो है वो 1-2 बजे ज़्यादा आ जाती है तो उसकी वजह से आपके रूम के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो इनसे क्या है कि ये ऑटोमेटिकली उनको इतना क्लोज़ कर देते हैं कि आपका जो लक्स लेवल है यानी रूम के अंदर लाइट जो है वो भी मेंटेन रहे और जो एक्सेसिव लाइट है, जो ज़्यादा लाइट है, वो आपके रूम के अंदर ना आए। इसी तरह अगर लाइट कम हो जाती है तो ये इन कर्टन्स को जो है वो फुल खोल देता है ताकि आपकी मैक्सिमम लाइट जो है वो अंदर आ सके और आपको जो है वो कम से कम ज़्यादा रोशनी जो है वो कम से कम जो है वो लाइट्स ऑन करना पड़े। इसी तरह अगर टेम्परेचर कम होगा तो आपके जो है वो एसी भी बेहतर काम करेगा। तो इस तरीके से ये आबाद जैसे आपकी एसोसिएशन है कंस्ट्रक्शन की, तो उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है और आने वाले वक्तों के अंदर जो है यही टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान के बिजली के मसाइल को हल कर सकती है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के एक बेहतरीन तजर्बा जो नाबीने हजरात हैं उनके लिए भी तैयार किया गया है। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंतहाई फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बेसिकली इसका बनाने का मकसद कैसे था और आइडिया कैसे आया और किस तरीके से जो हमारे पाकिस्तान की आवाम है इससे फ़ायदा उठा सकती है और इंडस्ट्री के अंदर कमर्शलाइज़ किया जा सकता है। सर ये बताइएगा कि बेसिकली जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये प्रोजेक्ट है क्या और इससे किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली नाबीना लोगों के लिए है क्योंकि वो आगे देख नहीं सकते। तो इससे क्या है कि इसको हमने विजनरी आई का नाम दिया है। ये आप उनके ग्लासेस के साथ जो है वो एक कैमरा लगा देते हैं और वो कैमरा के ज़रिए से आपको बताता रहता है, ये प्रोजेक्ट जो है आपको बताता रहता है कि इस वक्त जो है वो आपके सामने कौन सी चीज़ है। जैसे ये गाड़ी खड़ी है तो ये आवाज़ के थ्रू जो है ये आपको बताएगा कि आपके सामने एक कार खड़ी है जिसका फासला आपसे इतना फासला है और उसका साइज़ जो है वो इतना है। और ये आपको बताएगा कि अब आप अगर दाएं साइड पे मुड़ेंगे तो आपके लिए रास्ता है, आप वहाँ से गुजर सकते हैं। ये बाएं साइड पे मुड़ें और थोड़ा सा आगे जाएं तो आपके लिए रास्ता है, आप वहाँ से गुजर सकते हैं। इसी तरह अगर आगे कोई दरख्त है या कोई स्पीड ब्रेकर है या कोई इस तरह की चीज़ है तो ये आपको बताएगा कि इतने फासले के ऊपर कोई आदमी आ रहा है ताकि आप उससे टकराव ना हो। ये जितनी भी हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उन सारी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उन सारी के लिए जो है एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है जो कि आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और इसके ज़रिए से जो है वो नाबीना लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है और इंडस्ट्रियल स्टेट्स को भी फ़ायदा हो सकता है। हमारे पास एक और प्रोजेक्ट जो है वो बायोपिक लेग है। तो इसकी बेसिकली लोकल प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं हमारे, इनके साथ ऑलरेडी जो है वो एसोसिएशन हुई है और हम इन्हीं के थ्रू जो है इसकी प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह में आपकी टांग कट जाती है और उस को आप जो है वो इस आर्टिफिशियल लेग से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो हमारा एयरपोर्ट सिक्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्रीज़ के अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन हैं। आप देख रहे हैं कि एक आदमी है, उसकी शर्ट के पीछे जो है वो हमने एक लोगो लगा दिया है। उस लोगो को बेसिकली ये फॉलो कर रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे चलते जा रहे हैं आप अपना बैग जो है, लगेज है या कोई भी चीज़ है, आप इसको प्रैम के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि बंदा आगे आगे चलता जा रहा है और ये जो है उसको फॉलो करता जा रहा है। ये उसके पीछे पीछे आ रहा है, बंदा रुक जाता है तो ये भी रुक जाएगा, बंदा कहीं मुड़ जाता है तो ये भी मुड़ जाएगा। तो आपको थकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बेसिकली यहाँ पे KCCI के अंदर जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और जितने भी हैं उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है और उन्हीं के थ्रू जो है इसके हम प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट्स बेसिकली मिलिट्री के रिलेटेड हैं। जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट का स्कैनिंग सिस्टम है। ये आप लगेज बैग जब आपका अंदर जाता है तो उसके अंदर अगर कोई भी वेपन है ये उसको डिटेक्ट करके बता सकता है। अगर कोई भी उसके अंदर जो है वो ड्रग जो अलाउड नहीं है वो लेके जा रहा है या कोई भी आपके पास चाकू है, गन है या कोई भी इस तरह की चीज़ है तो ये उसको डिटेक्ट करके बताएगा कि आपके बैग के अंदर कौन सी लेयर के अंदर जो है वो कौन सा जो है वो
कोई अनप्रोहिबिटेड जो चीज़ पड़ी हुई है वो अगर अंदर है तो वो उसके बारे में बताती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसके अंदर एक चीज़ यूज़ होती है 3D मॉडलिंग। तो जितनी भी यहाँ पे हमारी फैक्ट्रीज़ हैं ये सारी जब भी कोई चीज़ बना रही होती हैं तो इनको 3D प्रिंटिंग की ज़रूरत होती है। तो उस 3D प्रिंटिंग के लिए जो है वो एक फ़िलामेंट यूज़ होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये वाला फ़िलामेंट जो है ये हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। अब इस फ़िलामेंट का क्या प्रॉब्लम है कि ये बहुत कास्टली है और हमें डॉलर्स में पे करना पड़ता है और सारे का सारा इंपोर्ट होता है। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन में हमारी यूनिवर्सिटी ने यहाँ की सारी फैक्ट्रीज जो हैं उनको ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि ये एक लोकली प्रोड्यूस्ड फ़िलामेंट है और ये गार्बेज जो आपकी है, जो कूड़ा करकट होता है, उसको रिसाइकिल करके ये लोकली प्रोड्यूस किया गया है। इसकी कास्ट जो है वो इस फिलामेंट के मुकाबले में 4 से 5 गुना कम है। अगर ये 10,000 रुपये का किलो है तो ये 1,500 रुपये तक आप जो है वो 1 किलो तक प्रोड्यूस कर सकते हैं लोकली, और वो भी गार्बेज को रिसाइकिल करके। तो जितनी भी आपकी 3D प्रिंटिंग है उसके सोल्यूशन के लिए जो है वो हमने यहाँ पे ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। इसके अंदर प्रिंटिंग भी करेगा या सिर्फ मटेरियल? ये एक्चुअली फिलामेंट सिर्फ आपको बना के देगा जिससे वो प्रिंटिंग होगी, जिससे वो चीज़ें बनेंगी। मिसाल के तौर पे आपने वहाँ पे वो बायोपिक लेग देखी थी जो माजूर लोगों के लिए हमने बनाई थी, तो वो इस मटेरियल की बनेगी। आप 3D प्रिंटर को उसका जो है वो डिज़ाइन दे देंगे कंप्यूटर में बना के, और फिर आप ये इस मटेरियल को यूज़ करते हैं वो आपको एक बायोपिक लेग बना के दे देगा। जी, अगर बात की जाए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर हमने आपको उनकी मुख्तलिफ मसनूआत के बारे में आपको बताया कि कौन कौन सी मसनूआत तैयार की जाती हैं और जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्री और ट्रेड एसोसिएशन उससे फ़ायदा उठा सकती हैं, बल्कि जितने भी पाकिस्तान के टाउन हो गए या पाकिस्तान वाइज सेक्टर्स हैं, इसी के अंदर शमूलियत या इश्तराक करके इस मसनूआत से फ़ायदा उठा सकते हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान के शहरियों को इससे फ़ायदा हासिल होगा, और जो जिस तरीके से हमने बताया आपको माजूर शख्स जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन मसनूआत के साथ अभी भी अगर आप भी चाहते हैं, अगर किसी भी सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से आप रब्ता करके अपने ऑर्डर्स या अपनी तफसीलात के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।